Hi, myself Rajnish Srivastava, Director Pathfinder Classes, your mentor, your guide, and this is one of the best coaching center in the field of higher mathematics. आज हम आप लोगों के सामने IIT JAM स्टैट्स मतलब MS का 2018 का एक क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, बहुत तरीके से सॉल्व किया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको आपके लिए अच्छे से, ट्राई करते हैं और पता है मुझको कि आपको अच्छा भी लगना चाहिए, लगेगा भी, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, क्योंकि इसको मैं 2 से 3 मेथड से करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। और चूंकि मैथमेटिक्स पार्ट है, स्टैट्स का पार्ट है और चूंकि ऑब्जेक्टिव की बात है, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव जैसा हैंडल करने की कोशिश नहीं करिए, फंस जाएंगे आप, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इसके चक्कर में छूट जाएंगे। तो जितना भी शॉर्टकट कर सकते हैं आप करने की कोशिश करिए, जितना भी शॉर्टली जा सकते हैं उसको जाने की कोशिश करिए, ठीक है, राइट। तो एक क्वेश्चन ये है कि s इक्वल टू एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स कामा वाई ग्रेटर देन 0 एंड y जो आपका लाइक कर रहा है दैट इज द टू सर्कल्स, दो कर्व के बीच में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, और 9 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया नहीं, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एस का, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। अगर हम बिना मैथमेटिक्स को अप्लाई किए, बिना डबल इंटीग्रल को यूज किए, बिना 12th क्लास पे गए, जो मेथड हमारा होता है उसको हटा दें, तो सीधे आपका एक सिंगल लाइन में इसका आंसर निकाल लेंगे और वही बेस्ट स्ट्रेटजी होगा हमारे लिए, आपके लिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर डालता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये सोच के नहीं डालता है कि सब्जेक्टिव करेंगे और आप लेंदी करेंगे, टाइम किल करेंगे अपना। वो हमेशा एक सोच के डालता है, एक चीज डाल जाता है कि इसका कहीं कहीं एक क्लू है, इसका एक ट्रिक है, कहीं कहीं स्टूडेंट उस पर जाएगा, उसको पकड़ेगा और विद इन मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल लेगा, 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लेगा और कर देगा। चलो मैं बताता हूं कि इसको 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ। नाउ सॉल्यूशन, एक आपका y दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और एक y दिया है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये दो कर दिया। जब भी स्केचिंग पार्ट करते हैं, हमेशा दिमाग में रखो, जब भी हम स्केचिंग पार्ट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफिंग करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, स्केच करते हैं, रीजन फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि रीजन क्या बनेगा, राइट। चलो हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया एंड दिस इंप्लाइज, अगर इसकी बात करोगे तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर एंड यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपका सर्कल का इक्वेशन। ये भी एक सर्कल जिसका सेंटर 2 0 रेडियस 2 है, ये भी एक सर्कल जिसका सेंटर 3 0 रेडियस 3 है। दो सर्कल हो गया। पहले दो सर्कल स्केच कर लेते हैं बहुत सिंपल वे में। चलिए मैं दो सर्कल स्केच कर देता हूं आपको। एक सर्कल आपका ये लाइक दिस, जिसका सेंटर 2 0 और रेडियस 2 है। एक सर्कल आपका ये जिसका सेंटर 3 0 और रेडियस 3 है, क्लियर। लेकिन आपको यहां पे कंडीशन दिया x कामा y ग्रेटर देन 0, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है और x y दोनों पॉजिटिव ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइन करता है। तो यहां का पार्ट ए बनाने की आपकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। क्यों कंफ्यूज करोगे अपने आप को लेकर के, बिकॉज x एंड y बोथ आर द पॉजिटिव। ये आपका डायग्राम हो गया। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट।
in the first, this center 2 0, radius 2, this is 2 0, radius 2, right? इससे बड़ा y इज ग्रेटर देन दिस, मतलब इसके बाहर, एंड इस वाले में सेंटर दिस इज 3 0 एंड रेडियस इज 3, इससे कम y इज ग्रेटर देन दिस सर्कल, मतलब y की वैल्यू y रीजन इसके बाहर, और इससे लेस इसके अंदर, मतलब दिस इज द रीजन, ये आपका रीजन। ए वाला पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक सर्कल ए बन गया, कौन सा सर्कल हो गया? ए बन गया आपका y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर, ए बन गया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x माइनस 3 स्क्वायर। इससे बाहर इसके अंदर ये आपका रीजन। अब मैथमेटिक्स को गोली मारो, ऑब्जेक्टिव नहीं यार, हमको देखो ईगो नहीं क्लैश करना है, दिमाग में डालो, आपको ईगो क्लैश नहीं करना है। नहीं यार, इसको डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, सिलेबस में डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, नहीं, दिमाग में ये चीज नहीं डालना है। दूसरा कुछ होता, कुछ और बनता तो कर लेते, कुछ नहीं। आप बाहर का सर्कल सेमी सर्कल है उसमें, और अंदर का जो सेमी सर्कल है, तो बाहर के सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, अंदर के सेमी सर्कल के एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर हो गया। तो व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? सेमी सर्कल तो हाफ। व्हाट इज फार्मूला सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ बाहर का रेडियस कितना है? 3, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो दिस इज हाफ 9 पाई माइनस 4 पाई, दिस इज 5 पाई बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है? दैट्स इट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया विदाउट यूजिंग डबल इंटीग्रल। करना ही नहीं यूज, डबल इंटीग्रल का हमको यूज करना नहीं है। दिस इज द एरिया। ये आपका इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपका सेमी सर्कल है, तो बड़े वाले का सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो और छोटे वाले का उसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हमने बिना मैथमेटिक्स को यूज किए, मतलब 9th क्लास 10th क्लास में जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके थ्रू में फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन ये थोड़ा लिखा होता है कि यार नहीं आप बीएससी एमएससी वाले मेथड से ही करोगे, कहीं लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता है ना। ट्रिक अप्लाई करना है, कर दिया, हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलो अब हम आते हैं जो हम पढ़ते हैं, डबल इंटीग्रल, जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है। दिमाग में टीचर ने डाला है क्वेश्चन डबल इंटीग्रल का है। डाला यह है कि क्या आप डबल इंटीग्रल से जाएंगे या आप अपना दिमाग लगा के ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे? नहीं, डबल इंटीग्रल नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव होता तो डबल इंटीग्रल से करते, मेंशन वो भी करता बाय डबल इंटीग्रल, तब हम करते। अगर मेंशन नहीं किया तब भी ऐसे कर देंगे, नंबर नहीं कटेगा सब्जेक्टिव में। यूपीएससी में भी अगर एक क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी अगर आता है, अगर मेंशन नहीं करता कि बाय डबल इंटीग्रल, तो डबल इंटीग्रल यूज नहीं करेंगे। और अगर मेंशन करता है कि बाय डबल इंटीग्रल, तो तभी करेंगे। और अगर यूज नहीं करता है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, चाहे वो 12 नंबर का हो चाहे 10 नंबर के कंपल्सरी, आंसर इज द करेक्ट। डन। चलिए अब हम कराते हैं इसको आपको मेथड से, जो हमारा 2 मेथड और है जो डबल इंटीग्रल करते हैं। वन इज कार्टेशियन फॉर्म। कभी भी सर्कल के क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से करने की कोशिश नहीं किया करिए। कभी भी सर्कल के क्वेश्चन जहां पे सर्कल से बाउंड हो, आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर को देखेंगे, तो कभी भी सर्कुलर सेक्शन क्वेश्चन को कभी भी मैं कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूं। क्यों नहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? लेंदी होता है, तो कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। अब होता है कि पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे भाई? ऐसा क्या आ गया जरूरत की पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं, पोलर फॉर्म कुछ नहीं होता है। पोलर फॉर्म कुछ नहीं होता है, वो एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए। मतलब जो इंटीग्रेशन सर्कुलर सेक्शन से, अगर इंटीग्रेंड में सर्कल इन्वॉल्व है या सर्कल से बाउंड है, ऑलवेज कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। दिस also call one type of change of order of integration।
ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी एक्स वाई प्लेन से किसी भी प्लेन में जाओगे उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना। ऑर्डर चेंज क्यों करते हैं? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन को सिंपली इजी करने के लिए। तो इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में हम जो चेंज करते हैं वो किसी और चीज के लिए नहीं चेंज करते हैं, बस इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए। अब अगर आपको याद हो, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं, अगर आप मेरे नोट्स में जाएंगे, मेरी क्लास में जाएंगे, तो हमने 2 रिजल्ट लिखाया हुआ है, 2 रिजल्ट, बहुत अच्छे से 2 रिजल्ट लिखाया है स्टूडेंट्स को कि अगर सर्कल इस टाइप का है, इस टाइप का है, मतलब x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका पोलर फॉर्म r इक्वल टू 2a cos थीटा होता है, 2a cos थीटा होता है। और 2a जो यहां पे होता है, ये 2a ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अगर आपका सर्कल इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इसका पोलर फॉर्म ए होता है, r इक्वल टू 2a साइन थीटा, और ये इसका डायमीटर होता है, डायमीटर होता है। अब आता है कि पोलर फॉर्म में करते क्या है, जब भी किसी भी एक्स वाई प्लेन को आप किसी भी अदर वेरिएबल में आप कन्वर्ट करोगे तो जो एरिया होता है dx dy, दिस dx dy जो हम स्ट्रिप का फाइंड आउट करते हैं, दैट ऑलवेज, कब, अगर आप एक्स वाई प्लेन को कन्वर्ट कर रहे हो आर थीटा प्लेन में, तो dx dy रिप्लेस बाय जैकोबी dr d थीटा, ये होता है ऑलवेज। ऑलवेज मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरा मोटो आपका जो क्वेश्चन नंबर 42 2018 में आया उसको सॉल्व करना नहीं है, मेरा फंडा ये है कि उस क्वेश्चन के थ्रू और भी बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के आप सॉल्व कर लें। जैसे अगर r इक्वल टू 2a cos थीटा, r इक्वल टू 2a sin थीटा का बीच का एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, r इक्वल टू 2a cos थीटा, r इक्वल टू 4a cos थीटा के बीच का एरिया फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करें। मतलब एक क्वेश्चन से लॉट ऑफ क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इस टाइप का कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। तो पोलर फॉर्म कन्वर्ट क्यों करते हैं? नथिंग, this is one type of integration transformation, this is one type of change of order of integration। इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज पोलर फॉर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन इंटीग्रेंट के अंदर सर्कल इन्वॉल्व हो या बाउंडेड बाय सर्कल हो, ऑलवेज कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, फटाक से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पोलर फॉर्म एक्स वाई प्लेन को आर थीटा में कन्वर्ट करते हो। अब पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके लिए हम एक्स को आर कॉस थीटा मानते हैं, वाई आर साइन थीटा मानते हैं। इस केस में जैकोबी आपका आर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब भी जैकोबी में हम कन्वर्ट करते हैं तो dx dy ये आता कहां से है, आता कहां से है, तो dx dy जब हम ये फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, तो जो जैकोबी की वैल्यू, व्हाट इज जैकोबी, व्हाट इज जे इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, ये होता है। और ये कहां से आता है भैया, ये कहां से आता है, ये कहां से आता है, तो ये ऐसे होता है dx dy इक्वल टू दिस इंटू dr d थीटा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन उठाया हूं छोटा सा ना, आंसर ये तो हमने निकाल दिया यार, ये तो हमने कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं कर रहा हूं क्या, इस क्वेश्चन के पीछे जो फंडा है, जो आता है वो बता रहा हूं। ये तो हो गया 10 सेकेंड के अंदर कंप्लीट, सॉल्यूशन तुमने दे दिया, नथिंग, ये आपका आंसर हो गया। अब हम हमारे साथ आप जुड़िए कि मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के पीछे कितने सारे चीज लॉजिक चलते हैं, क्या क्या चीज चलता है, कैसे हम उठाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर यही क्वेश्चन अगर इस टाइप का नहीं बनता भाई कि चलो इस एरिया निकाल लिया, इसका एरिया माइनस कर दिया, बन गया, ऐसा नहीं बनता। एक सर्कल यहां बनता, एक सर्कल यहां बनता, तब तो माइनस नहीं कर पाते ना, तब तो नहीं कर पाते ना, तब क्या चाहते, कॉन्सेप्ट्स।
तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, होता क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, अगर इस टाइप का सर्कल है, रिजल्ट है, याद रखा करो, स्टैंडर्ड क्यों बनवाओगे यार, क्यों करोगे x इक्वल टू आर कॉस y इक्वल टू आर साइन सो एंड सो, नो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, सब्जेक्टिव मत घुसोगे टाइम किल होगा, बाहर निकलो उससे। याद रखा करो कि अगर ये सर्कल कार्टेशियन फॉर्म ये है तो इसका पोलर फॉर्म ये होता है, अगर ये सर्कल इसका कार्टेशियन फॉर्म ये है, इसका पोलर फॉर्म ये होता है। अब कहोगे भाई ये तो रटा दिया, रटाया नहीं यार, x इक्वल टू आर कॉस y इक्वल टू आर साइन पुट करो ना, यही आएगा। क्यों पुट करोगे, नहीं करो, याद रखो, कार्डियाइड, सर्कल, एस्टोराइड, ठीक है, फोलियम ऑफ डिस्कार्ड्स, फोर रोज लूप्स, ये सब आप याद रखो कि इसका डायग्राम क्या होता है, सारे स्टैंडर्ड। कभी भी पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जिसको आपको स्केचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, सारे स्टैंडर्ड कर्व होते हैं, आप याद रखो करो, रिजल्ट उसका ग्राफ याद रखा करो कैसा होता है। ये हो गया, ये होता है, और ये जो आप dx dy जो लिखा आपने ऐसे होता है, ये बनता है, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज डिफाइन। अब dx dy इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, ये आपका ऐसे कैसे बनता है, ऐसे कैसे बनता है, तो ये आपका इस तरह से बनता है, dx को लिखेंगे एक्स वाई प्लेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आर थीटा में, तो आप लिखोगे डेल एक्स बाई डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल एक्स बाई डेल थीटा डी थीटा, फिर डी वाई को लिखोगे डेल वाई बाई डेल एक्स बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल आर डी आर प्लस डेल वाई बाई डेल थीटा डी थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे यहां से तो इसके थ्रू जो डी एक्स डी वाई आएगा तो ये ऐसे बनेगा, डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, ये बनेगा इंटू डी आर डी थीटा, और ये लिखोगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है। तो यही चीज आपका जैकॉबी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आता कहां से, ये ऐसे आता है, राइट। अगेन रिपीट, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, let x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, Jacobi's are dx dy replaced by Jacobi dr theta। Jacobi ये होता है, ये आता कैसे है, dx, दिस इज कॉल्ड द टोटल डिफरेंशिएशन, dx निकालोगे, dy निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जिसको सॉल्व करोगे तो ऐसे बनता है, इसको जैकॉबी बोलते हैं। लेकिन इतना नहीं करना है आपको, इतना करना है, ये मैंने आपको स्टेप बताया, कंफ्यूज नहीं करिएगा, डिटेल में जा रहा हूं। सीधे मेथड, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, लेट x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, जैकॉबी आर dx dy रिप्लेस बाय आर डी आर थीटा। अब आता है यहां पे वो क्या आता है आपको भाई, वो आता है कि ग्राफ कैसे एक्सेस करते हैं। मैंने 90% 95% लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे खींच दिए और रीजन क्या हुआ, नहीं डिफाइन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केचिंग पार्ट। रीजन क्या होगा, हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में x दिस टू दिस, y दिस टू दिस, पोलर फॉर्म थीटा ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमेशा कहां से जाता है, पोल टू कर्व, स्लाइंटली पोल से कर्व, यहां से जाएगा, यहां से यहां जाएगा, पोल टू कर्व, यहां से यहां जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कोई रीजन नहीं है तो ये पार्ट हट जाएगा, तो सिर्फ कहां से कहां जाएगा, ये आपका सिर्फ यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन एक कर्व आपका पार्ट नहीं है, बाहर है, तो यहां से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, अब आपका सिर्फ यहां से यहां जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा। अब आपको बता दिया कि यहां से इसका रेडियस कितना है, इस वाले का 2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा, a इज रेडियस, डबल डायमीटर रहता है 4, तो यहां पे जो आपका इक्वेशन बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगा यहां पे, ये बनेगा r इक्वल टू 4 cos थीटा, और यहां पे r कितना बनेगा, 6 cos थीटा। तो r कहां से कहां वेरी करेगा, 4 cos थीटा से 6 cos थीटा, करके देख लो, आप पोलर फॉर्म कन्वर्ट करो ना, x माइनस 2, रेडियस कितना है 2, डायमीटर कितना है इसका 4, तो r इक्वल टू 2a cos, मतलब r इक्वल टू 4 cos थीटा, स्टैंडर्ड, ये फार्मूला।
इज दिस इज डायमीटर, डायमीटर इज 4, r इक्वल टू 4 cos थीटा, कहां जाएगा 6 cos थीटा, तो r इक्वल टू 4 cos थीटा से कहां तक 6 cos थीटा, और यहां पे थीटा कितना है 0, और यहां पे थीटा कितना है π/2, तो थीटा गोज टू 0 टू π/2 एंड r गोज टू स्लाइटली। हमेशा लोग बोलते थे ऐसे 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 ऐसे, कैसे भाई, जैसा तुम कर दोगे ऐसा हो जाएगा, नहीं, स्केचिंग पार्ट दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केचिंग पार्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक लाइन पोल से जाता है टूवर्ड्स कर्व, लेकिन एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो हटा दो, तो यहां से यहां जाएगा। यहां पे आर कितना है 4 cos थीटा, यहां पे आर कितना है 6 cos थीटा, एंड थीटा कहां से कहां जाएगा 0 से π/2 तक जाएगा। अब जब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे आप, तो अब एरिया हो जाएगा, एरिया व्हाट इज एरिया, द रीजन दिस dx dy आप कन्वर्ट कर रहे हो पोलर फॉर्म में, तो dx dy रिप्लेस बाय r dr d थीटा जैकोबी, ये भी एरिया है, ये भी आर है। अंतर क्या है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, ये आपका पोलर फॉर्म में है। अब कुछ नहीं करना है, थीटा कहां से कहां तक 0 से लेकर के π/2 तक, और r कहां से कहां तक 4 cos थीटा से कहां तक 6 cos थीटा, r dr d थीटा। अब आता है इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आपको याद होगा किसी न किसी एक लेक्चर के अंदर, एक सेशन के अंदर हमने बताया हुआ है, और फिर से आप भी याद कर लीजिएगा, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज वेरिएबल विच आर इन्वॉल्व इन द लिमिट, फर्स्ट दैट वेरिएबल कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। थीटा और आर में फंक्शन है, थीटा लिमिट के अंदर इन्वॉल्व है, तो पहले थीटा कांस्टेंट होगा, पहले आप आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर, तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो 0 टू π/2, आर का इंटीग्रेशन r²/2 एंड दिस इज 4 cos थीटा टू 6 cos थीटा d थीटा एंड दैट इज 1/2 0 टू π/2, दिस इज व्हाट इज दिस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा d थीटा, and this value equal to 1/2, that is 20 into what is this 0 to π/2, this is cos स्क्वायर थीटा। और अगर वैल्यू याद है ये वैल्यू होता है π/4, किसके थ्रू, वेलिस थ्योरम, याद होगा आपको, व्हाट इज वेलिस थ्योरम, 0 टू π/2 cos पावर n थीटा या sin पावर n थीटा, सेम लिमिट पे, दैट इज कॉल्ड द वेलिस थ्योरम। और 3 रिजल्ट याद रखा करो, 0 से π/2 cos थीटा π/4, 0 टू π/2 cos क्यूब थीटा 2/3, 0 टू π/2 cos पावर 4 थीटा 3π/16, 3 याद रखो, बाकी उसके आगे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ए हो गया 10 और ए हो गया आपका π/4, तो दिस इज 5π/2। यार इतना लंबा क्यों करोगे यार तभी से समझाया जा रहा हूं इसको। यहां से आप सीधे आपने आंसर निकाल लिया 5/2, ट्रिक तो ये हो गया, सॉल्व आपने कर लिया, मेथड 1 कंप्लीट हो गया, मेथड 2 पोलर फॉर्म में कर रहे हो, कार्टेशियन में करते तो और लेंदी होता है। इतना चीज मैंने बता दिया आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आपका ये हो गया। चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी के साथ बनाइएगा। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपका एक क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन इज, ये आप फाइंड आउट करिएगा एरिया। चलिए, रटना नहीं, आपको रटना नहीं, मैं रटवाने का काम नहीं करता, रटिएगा नहीं। ये आपका है r इक्वल टू 2a cos थीटा, और ये है आपका r इक्वल टू 2a sin थीटा। इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इस वाले पार्ट का लाइक दिस, इसका एरिया फाइंड आउट करिए कितना आएगा, ठीक है, राइट। और एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व r इक्वल टू
ए कॉस एन थीटा और आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा, इफ एन इक्वल टू 2, व्हाट इज एरिया? इफ एन इक्वल टू 3, व्हाट इज एरिया? दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। करिए, आंसर लिखिए। नहीं आएगा नेक्स्ट सेशन में मैं इसको बताऊंगा आपको, है ना? अच्छा लगा? लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।